रेसलमेनिया 41 में पॉल हेमन ने सभी को चौंकाते हुए अपने करियर के सबसे अच्छे दोस्त सीएम पंक और अपने ओटीसी रोमन रेंस से गद्दारी की और सेथ रॉलिंस के साथ हाथ मिला लिया। इसके बाद के रॉ एपिसोड में हेमन ने ब्रॉन ब्रेकर को अपने साथ मिला लिया, जिससे एक ताकतवर गठबंधन बना। इस घटनाक्रम ने शायद सीएम पंक और रोमन रेंस जैसे कट्टर दुश्मनों को भी मजबूर कर दिया है कि वे बचने के लिए एक असामान्य साझेदारी पर विचार करें। शनिवार रात को दुनिया तब स्तब्ध रह गई जब पॉल हेमन ने अपने करियर के सबसे अच्छे दोस्त सीएम पंक और अपने ओटीसी रोमन रेंस को धोखा दिया। ट्रिपल थ्रेट मैच के दौरान दोनों को लो ब्लो मारे गए और सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस पर स्टील चेयर से हमला कर मैच जीत लिया। सोमवार की नाइट रॉ में जब सेथ रॉलिंस ने पॉल हेमन के साथ जश्न मनाया तो सीएम पंक अचानक रिंग में आ गए। सेथ को धक्का देकर पॉल हेमन को कोने में घेर लिया। हालांकि रॉलिंस ने जल्दी ही खुद को संभाला और सीएम पंक पर जोरदार हमला किया। इसके तुरंत बाद रोमन रेंस रिंग में पहुंचे। उन्होंने सेथ को स्पीयर किया, लेकिन तभी ब्रॉन ब्रेकर ने उन्हें भी एक जोरदार स्पीयर से तोड़ डाला। इसमें कोई शक नहीं कि रॉलिंस, ब्रेकर और हेमन अब सीएम पंक और रोमन रेंस के पीछे पड़ेंगे और इससे बचने के लिए उन्हें एक असामान्य लेकिन ताकतवर गठबंधन बनाना पड़ेगा। रोमन रेंस को सीएम पंक के साथ गठबंधन क्यों करना चाहिए? रोमन रेंस और सीएम पंक एक दूसरे से घृणा करते हैं, लेकिन प्रो रेसलिंग की दुनिया ने यह बात स्पष्ट कर दी है, कोई भावना अंतिम नहीं होती। रेसलमेनिया 41 में जब कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को हराकर WWE टाइटल जीता तो रेंस थोड़ी देर के लिए रिंग से दूर रहे, लेकिन जब वो लौटे तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि नए ब्लड लाइन को अकेले खत्म करना लगभग असंभव है। इसलिए उन्होंने कोडी रोड्स के साथ हाथ मिला लिया और उन्होंने मिलकर WWE बैड ब्लड 2024 में जेकब फातू और सोलो सिकोआ को तबाह कर दिया। WWE के इतिहास को देखते हुए ऐसे गठबंधन कभी कभी जरूरी हो जाते हैं जब किसी साझा दुश्मन के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना हो। अब अगर कोई ब्रॉन ब्रेकर के सेथ और हेमन के साथ जुड़ने की स्टोरी लाइन को समझे तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह एक खतरनाक टीम बनने जा रही है। ब्रेकर अपनी जबरदस्त ताकत के साथ आता है, जबकि सेथ की इन रिंग फुर्ती इसे एक ऐतिहासिक टीम बनाती है। इसमें पॉल हेमन की चालाक और धोखेबाज बुद्धिमत्ता जुड़ जाए तो यह एक अजेय स्टेबल बन सकता है। अगर रोमन रेंस अकेले इन दोनों के खिलाफ जाते हैं तो सेथ या ब्रॉन उन्हें चीर कर रख देंगे। सीएम पंक चाहे जितने भी रिंग में दृढ़ हों, उनकी भी कुछ सीमाएं हैं। ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस को अलग करना उनके लिए कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर रोमन और पंक मिलकर लड़ें तो यह दिमाग और ताकत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। पंक पॉल हेमन की चालबाजियों का मुकाबला कर सकते हैं, जबकि रेंस सेकंड सिटी सेंट के साथ मिलकर रॉलिंस और ब्रेकर की जोड़ी को तहस नहस कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दो फैन फेवरेट्स का ऐसा गठबंधन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, इस दुश्मनी को एक अलग ही स्तर पर ले जा सकता है। यह शायद द रॉक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के एटीट्यूड ईरा की याद दिला सकता है। अब यह तो समय ही बताएगा कि यह नामुमकिन गठबंधन होता है या नहीं, लेकिन WWE के पास यह एक सुनहरा मौका है कि वो WWE यूनिवर्स के लिए एक और मास्टर क्लास स्टोरी लाइन रच दे।